हमारे इस चैनल गुरुजी स्टूडियो सीतापुर को सब्सक्राइब करें और रोज नए नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। लेकिन तुमको एक काम करना होगा। किस्सा गौतमी भूली बताओ भगवान कौन सा काम करना है। भगवान बुद्ध ने कहा कि ए बेटी, ये जो नगर दिखाई दे रहा है, हाँ हाँ भगवान, जाओ बेटी चली जाओ, मुट्ठी भर सरसों के दाने लेकर के आओ, उसके बाद में मैं तुम्हारे बेटे को। किस्सा गौतमी उठ के खड़ी हुई, जैसे आगे विचार करती है कि इतना बड़ा नगर है, कोई ना कोई घर ऐसा मिलेगा जहां पर हमको मुट्ठी भर सरसों के दाने मिलेंगे। जैसे आगे को कदम बढ़ाती है, भगवान बुद्ध ने कहा रुक जाओ बेटी, जा तो रही हो, तुमको मुट्ठी भर सरसों के दाने उस घर से लाना है कि जिस घर में कभी कोई मरा कभी ना हो, उस घर से तुमको मुट्ठी भर सरसों के दाने लाना। किस्सा गौतमी विचार करते कि इतना बड़ा नगर है, कोई ना कोई घर तो हमको ऐसा मिलेगा जो कुछ जिस घर में कोई कभी मरा। आज अपने कोच को फैलाती है, अपने कोच को फैलाती है और द्वार द्वार पे जाती है। आज सरसों के दाने मांगने के लिए जाती है किस्सा गौतमी, और जा रही रोती बिलखती की हे बहना, हे भैया मेरी मदद करो, मुझे मुट्ठी भर सरसों के दाने दे दो। कि जगत में कोई न परमाने, कि जगत में कोई न परमाने। भैया मेरी मदद करो, मुझे मुट्ठी भर सरसों के दाने दे दो। हे भैया जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न कि भैया मुझे मुट्ठी भर सरसों के दाने दे दो, लेकिन एक चीज बताओ, तुम्हारे घर में कभी कोई मरा तो नहीं है? कोई कहता है कि मेरा जवान बेटा मर गया, बहन जी मेरा जवान बेटा मर गया। किस्सा गौतमी वहां से दूसरे जगह जाती है, दूसरे घर आवाज लगाती है, अरे कोई है? एक बहन दौड़ करके बाहर आई। किस्सा गौतमी ने कहा कि अरे बहना ऐसा करो, मुझे मुट्ठी भर सरसों के दाने दे दो, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि तुम्हारे घर में कभी कोई मरा तो नहीं? और बहन कहती है कि अरे बहना अभी कुछ दिन पहले मेरे पिताजी की मौत हो गई, कुछ दिन पहले मेरे पिताजी की मौत हो गई। तीसरे द्वार पर जाते हैं, हाथों को फैलाती है कि अरे भैया कोई घर में है? एक बूढ़ा व्यक्ति दौड़ करके बाहर आया। हेलो, एक व्यक्ति बाहर दौड़ करके आया और कहता है, किस्सा गौतमी बोली अरे बाबा मुझे मुट्ठी भर सरसों के दाने दे दो, लेकिन ये बताओ तुम्हारे घर में कभी कोई मरा तो नहीं है? वो बूढ़ा व्यक्ति कहता अरे बेटी अभी कुछ दिन पहले मेरे जवान बेटे की मौत हो गई। आज किस्सा गौतमी जब
सभी के दुखों को देखा कि हर घर में मैं जिस घर में गई जो है कि सरसों मांगने के लिए हर कोई अपना दुख बताता है कि मेरे घर में मेरी जवान बेटी मर गई, मेरा जवान बेटा मर गया। आज सभी के दुख को सुन करके अपना दुख भूल गई कि अरे जब सबके यहाँ कोई ना किसी ना किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो मैं कोई अकेली कौन हूँ जो मेरा बेटा जीवित रहेगा। आज किरसा गौतमी वापस आती है। वापस आई है किरसा गौतमी। आज वापस आई है और अपने बेटे को उठा लिया है और शमशान घाट की ओर लेकर के चली जाती है। कौन? किरसा गौतमी। आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना होगा कि किरसा गौतमी जिस घर में सरसों मांगने के लिए गई, कोई कहता मेरी बेटी मर गई, कोई कहता मेरा जवान बेटा मर गया। सभी के दुख को सुन करके वो अपना दुख अपने बेटे को उठाया है, शमशान घाट में ले जाकर के अंतिम संस्कार किया और वापस आई भगवान बुद्ध के पास में। आज भगवान बुद्ध के पास में आई, बैठ गई। भगवान बुद्ध बोल पड़े। भगवान बुद्ध बोल पड़े, अरे बेटी अपने बेटे को कहाँ छोड़ आई हो? किरसा गौतमी कहती कि भगवान मैं अपने बेटे को अंतिम संस्कार कर दिया। भगवान बुद्ध ने कहा, यहाँ पर आप लोग समझिएगा अच्छे से। भगवान बुद्ध ने कहा, बेटी क्या आपको अपना बेटा जीवित नहीं कराना है? किरसा गौतमी बोली, भगवान आपने कहा था कि जिस घर से उस घर से सरसों लाना है कि जिस घर में कभी कोई मरा ना हो। अरे भगवान मैं जिस घर में सरसों के दाने मांगने के लिए गई थी, जिससे मैं पूछा कि मुझे मुट्ठी भर सरसों के दाने दे दो, तो कोई कहता था भगवान कि मेरे बेटे की मौत हो गई, कोई कहता मेरी बेटियां जवान मर गई। अरे सभी लोगों को दुख देख करके मैं अपना दुख भूल गई। विचार करने लगी कि मैं जो है कि सभी लोगों के घर में किसी न किसी के यहाँ जब मृत्यु हुई है तो मैं अकेली कौन हूँ जो मेरा बेटा फिर से जीवित हो। अगर किरसा गौतमी को भगवान बुद्ध भेजते नहीं सरसों के दाने मांगने के लिए तो किरसा गौतमी या तो मर जाती या तो जहर खा लेती, जहर खा लेती, मर जाती। इसलिए भगवान बुद्ध ने सरसों के बहाने नगर को भेजा। आज भगवान बुद्ध ने कहा कि ठीक है बेटी जाओ, बैठे रहो। भगवान बुद्ध ने कहा कि जाओ बेटी अपने घर को चली जाओ। किरसा गौतमी कहती, भगवान आपने तो मुझको नया जीवन दे दिया, अगर आप मुझको सरसों मांगने के लिए नगर को ना भेजते तो मैं तो अपने बेटे के वियोग में या तो मैं पागल हो जाती या तो मैं मर जाती। अरे भगवान आपने तो मेरी जान को बचा लिया भगवान, इसीलिए भगवान मैं घर को नहीं जाऊंगी, मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। आज किरसा गौतमी भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है बेटी चलो, तुमको मैं भिखुड़ी संग में ले चलता हूँ, चलो बेटी। आज आगे आगे भगवान बुद्ध जा रहे हैं, पीछे से किरसा गौतमी जा रही है। जाकर के भगवान बुद्ध ने चीवर दिया और वो भिखुड़ी बन गई। अगर भगवान बुद्ध ने उसको एक नया जीवन दिया, वो तो अपने बेटे के वियोग में पागल हो जाती या तो मर जाती। भाई अगर भगवान बुद्ध उसको नगर को ना भेजते सरसों को मांगने के बहाने तो अपने बेटे के वियोग में पागल थी या जहर खा लेती, वो मर जाती। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा उस किरसा गौतमी को सरसों को मांगने के लिए नगर को भेजा
और भगवान बुद्ध ने कैसे कृष्णा गौतमी को समझाया, ये पावन गाथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। नश्वर सब संसार कि संसार में जो आया है उसकी एक ना एक दिन मृत्यु अवश्य होगी। आज कृष्णा गौतमी भगवान बुद्ध के शरण में चली गई कि मैंने लाई चुनरिया मोहित भैया कि मैंने लाई चुनरिया ये जीवो हे